नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप लोगों के लिए लाए हैं एक नया जॉब और अपॉर्चुनिटी है कृषि विभाग में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो का। तो दोस्तों, जो ये जॉब निकला है वो कृषि विभाग के अंतर्गत बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में ये बहाली निकली है। टोटल 147 पद है। 26/4/2023 को ये नोटिफिकेशन आया है। विज्ञापन संख्या है 04/2023। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर अंतर्गत विश्वविद्यालय मुख्यालय स्नातकोत्तर विभाग एवं इसके अंतर्गत महाविद्यालय संस्थान के विभिन्न गैर शैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती के लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा, कौशल परीक्षण, स्किल टेस्ट, कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षण एवं साक्षात्कार के आधार पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन प्रारूप एवं विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय के वेबसाइट नीचे दिया हुआ है। मैं लिंक दे दूंगा विश्वविद्यालय का वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप लोग जा सकते हैं डायरेक्ट साइट पे। से दिनांक 28/4/2023 से डाउनलोड कर सकते हैं। 28/4 से ये नोटिफिकेशन जो है डाउनलोड होगा, यानी आज 28 से आज से डाउनलोड कर सकते हैं। नोट में दिया है कि उपयुक्त पदों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा, कौशल परीक्षण, कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा एवं साक्षात्कार के संबंध में सूचना का प्रकाशन अलग से किया जाएगा, जिसे विश्वविद्यालय वेबसाइट पर देखा जा सकता है। इसका प्रकाशन अभी नहीं है, वो बाद में प्रकाशन किया जाएगा। उसका जो है प्रकाशन आपके विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। तो आप लोगों को समय समय पे वेबसाइट पर भी आप लोगों को देखते रहना है। मैं भी आपको लोगों को समय समय पे अपडेट देते रहूंगा। तो मैं बोला हूँ आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी हम अपडेट डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचेगा। तो आप लोगों का सहूलियत के लिए हम बता रहे हैं। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं कि कौन कौन से पोस्ट के लिए बहाली निकला हुआ है। तो सबसे पहले जान लीजिए, आवेदन भरने से संबंधित जो तिथि है, आवेदन करने की प्रारंभ तिथि 28/4/2023 है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 19/5/2023 है, और उचित माध्यम द्वारा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 5/6/2023 है। और आगे जो है अनुमान्य आरक्षण, औपबंधिक रिक्तियों का विवरण, जो पदवार जो है आप लोगों को बता रहे हैं। तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर मुख्यालय एवं स्नातकोत्तर विभाग के अंतर्गत अस्थायी रूप से रिक्त विभिन्न पदों की विवरणी इस प्रकार है। तो चलिए सबसे पहले है सहायक। सहायक का जो है एक पोस्ट है। तो इसमें अनारक्षित में 9 गो पोस्ट है, अनारक्षित महिला में 5 पोस्ट है, और अनुसूचित जाति में 4 पोस्ट है, और अनुसूचित जाति महिला में 2 पोस्ट है, पिछड़ा वर्ग में 3 पोस्ट है, वर्ग महिला में 1 पोस्ट है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 5 सीट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला में 2 सीट है, और पिछड़ा वर्ग की पिछड़े वर्गों की महिला में 1 सीट है, अनुसूचित जनजाति में 1 सीट है, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2 सीट है, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के महिला के लिए 1 सीट है, और कुल जो है 36 पोस्ट है इसमें। तो अगला पोस्ट है लेखापाल। तो लेखापाल में जनरल में 4 पोस्ट है, और जनरल महिला में 3 पोस्ट है, अनुसूचित जाति में 1 पोस्ट है, और अनुसूचित जाति महिला में 1 पोस्ट है, और पिछड़ा वर्ग में 1, पिछड़ा वर्ग महिला में 1 सीट है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 1 सीट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला में 1 सीट है। बाकी पिछड़ा वर्ग की महिला और अनुसूचित जाति में 1 भी सीट नहीं है, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 सीट है, और टोटल जो सीट है वो 15 है। कंप्यूटर ऑपरेटर जनरल में 2 सीट है, जनरल महिला में 2 सीट है, और अनुसूचित जाति का 1 सीट है, और अनुसूचित जाति महिला का 1 सीट है। उसके बाद पिछड़ा वर्ग का 1 सीट है, पिछड़ा वर्ग महिला का 0 सीट है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला का 1 सीट है, और पुरुष का भी 1 सीट है। उसके बाद पिछड़े वर्ग की महिला का 0 सीट है, अनुसूचित जाति का भी 0 सीट है,
और 1 सीट है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए। तो इसमें अब आज ये अगला पोस्ट है प्रयोगशाला अनुचर। प्रयोगशाला अनुचर में जनरल में 14 सीट है और जनरल महिला में कितना सीट है, 9 सीट है। और अनुसूचित जाति में 6 पोस्ट है, जाति महिला में 3 पोस्ट है। उसके बाद पिछड़ा वर्ग में 4 पोस्ट है, पिछड़ा वर्ग महिला में 2 पोस्ट है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 7 पोस्ट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला में 3 पोस्ट है। और पिछड़े वर्ग की महिला में 2 सीट है और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट है और 4 सीट जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 4 सीट है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के महिला के लिए 1 सीट है। टोटल 56 सीट है इसमें। चालक में जनरल में 4 सीट है, जनरल फीमेल में 3 सीट है और अनुसूचित जाति में 1 सीट है, अनुसूचित जाति महिला में 1 सीट है और पिछड़ा वर्ग 1 सीट है, पिछड़ा वर्ग महिला का 1 सीट है। और उसके साथ साथ अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 2 सीट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला का 1 सीट है और पिछड़े वर्ग की महिला का 0 सीट है, अनुसूचित जाति का भी 0 सीट है और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 1 सीट है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के महिला के लिए 1 भी सीट नहीं है। टोटल जो सीट की संख्या है ड्राइवर के लिए 15 है। अगला जो है लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर, जनरल का 2 सीट है, जनरल महिला का 2 सीट है और 1 सीट अनुसूचित जाति का है, अनुसूचित जाति महिला का 1 सीट है। और पिछड़ा वर्ग के महिला के लिए पिछड़ा वर्ग का 1 सीट है और पिछड़ा वर्ग के महिला के लिए 1 भी सीट नहीं है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1 सीट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 1 सीट है और पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 0 सीट है। अनुसूचित जनजाति के लिए भी 0 सीट है, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 1 सीट है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला के लिए 1 भी सीट नहीं है। टोटल 10 सीट की संख्या है। आगे चलते हैं गार्डनर पोस्ट के लिए। जनरल में 2 सीट है, जनरल फीमेल में 1 सीट है और अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट है, अनुसूचित जाति महिला में 1 भी सीट नहीं है। और पिछड़ा वर्ग के लिए 1 भी सीट नहीं है और पिछड़ा महिला के लिए भी 1 भी सीट नहीं है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1 सीट है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 0 सीट है। अनुसूचित जाति में भी 0 सीट है, अनुसूचित जाति वर्ग के महिला में भी 0 सीट है। टोटल 5 सीट है। तो दोस्तों इन सारे पोस्टों के लिए क्या योग्यता चाहिए और क्या वेतनमान आपको मिलेगा, तो इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। तो सहायक के लिए वेतनमान जो है 4600 ग्रेड पे है और वहीं शैक्षणिक योग्यता के लिए किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष डिग्री एवं कंप्यूटर में DCA होना चाहिए। और लेखपाल के लिए 4200 ग्रेड पे है और इसमें जो योग्यता मांगा गया है किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष डिग्री एवं न्यूनतम 1 वर्ष का कंप्यूटर में डिप्लोमा भी होना चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जो ग्रेड पे है 24 ग्रेड पे है और इसमें जो योग्यता मांगा गया है किसी मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष डिग्री कंप्यूटर में DCA तथा कंप्यूटर टकन अंग्रेजी हिंदी माने की गति 40/30 शब्द प्रति मिनट है। माने अंग्रेजी जो है 40 शब्द और हिंदी 30 शब्द 1 मिनट में आपको टाइपिंग का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आपका जो है इसमें होगा। प्रयोगशाला अनुचर के लिए वेतनमान जो है 1800 ग्रेड पे है और इसमें 10वीं उत्तीर्ण एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं साइकिल चलाने की योग्यता अनिवार्य तथा महिला की साइकिल चलाने में छूट दी जाएगी। और चालक के लिए वेतनमान जो है 1900 ग्रेड पे है और इसमें जो योग्यता मांगा गया है मैट्रिक अथवा समकक्ष, मैट्रिक कम से कम होना चाहिए। और दूसरा कार्य छोटे वाहन की अनुज्ञप्ति व्यावसायिक LMV लाइट मोटर व्हीकल प्रोफेशनल, मतलब कि आपके पास लाइसेंस भी होना चाहिए, गाड़ी का लाइसेंस भी होना चाहिए। और सेकंड में कह रहा है चयनित अभ्यर्थी को 2 वर्ष के अंदर भारी वाहन चालक का लाइसेंस भी प्राप्त करना होगा। 2 वर्ष के अंदर भारी गाड़ी चालक का भी लाइसेंस आपको बनवाना होगा, 2 साल के अंदर ये करना है आपको ज्वाइनिंग के बाद। लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर, इसका वेतनमान जो है 2400 ग्रेड पे है और इसमें जो डिग्री मांगा गया है आपसे किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से
विश्वविद्यालय से स्नातक समकक्ष डिग्री कंप्यूटर में DCA तथा कंप्यूटर टकन अंग्रेजी हिंदी की गति 40/30 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। अंग्रेजी में 40 शब्द और हिंदी में 30 शब्द 1 मिनट में आपको टाइपिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और गार्डनर के लिए जो है वेतनमान है इसमें 1800 ग्रेड पे है और इसमें जो योग्यता मांगा गया है 10वीं पास और शारीरिक रूप से स्वस्थ, साइकिल चलाने में सक्षम हो। महिलाओं को भी साइकिल चलाने के लिए छूट इसमें भी दिया जाएगा। तो ये रहा, ऊपर नोट में दिया गया है गार्डनर पद हेतु बिहार कौशल विकास मिशन BSDM द्वारा प्रदत्त डोमेन माली प्रशिक्षण तथा किसी सरकारी अर्ध सरकारी संस्थान में 6 माह का प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी को प्राथमिकता इसमें दी जाएगी। तो बिहार कौशल विकास मिशन के तहत माली का प्रशिक्षण चल रहा है हर एक जिला में। तो उससे अगर कोई माली का प्रशिक्षण किया है तो इस गार्डनर में वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, उनको वरीयता दिया जाएगा, नोट में मैंने कह रहा है। तो और भी माली में बहाली आने वाला है, उस पर भी वीडियो हम बना करके डालेंगे और उसका ट्रेनिंग भी हर जिला में हो रहा है, तो उसका भी वीडियो जल्द लेकर के हम आने वाले हैं। तो जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे भी और वीडियो बनाएंगे कि क्या आरक्षण है इसमें, SC ST में उम्र का क्या आरक्षण है और दिव्यांग हैं तो उनको कितना % आरक्षण दिया जाएगा इस बहाली में, और में जो है ऑफलाइन फार्म कैसे भरेंगे वो भी अगले वीडियो में हम आप लोगों को लेकर के आएंगे। अगला वीडियो मतलब कि कल 11 बजे रिलीज होगा हमारा वीडियो, तो उसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि फार्म कैसे फिल करना है। फार्म तो आप लोगों को ऑफलाइन ही भरना है और फार्म का जो शुल्क है वो 200 रुपया है महिला के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति और दिव्यांग के लिए, और बाकी सभी कैटेगरी के लिए 800 परीक्षा में ये परीक्षा शुल्क है। और इसमें जो है आप लोगों को फार्म ऑफलाइन भर करके और आप लोगों को DD बनवाना है। DD बनवा करके और उसके साथ जो आपको डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है उसको जो है आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको यूनिवर्सिटी में भेजना है उसके पते पे। तो सारा चीज़ जो है नोटिफिकेशन में है, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, बाकी हम PDF भी हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।